हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं पज़ल्स। कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल पज़ल जो होता है, तो इस सीरीज़ में हम लोग एक करके पज़ल्स लेंगे और उसका जो है एक एलिगेंट सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे। तो मेरा यही गुजारिश है बच्चों से कि जब भी क्वेश्चंस आप देखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप खुद ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। उसके बाद अगर आप स्टक होते तो आपको सोल्यूशन देखना है, अदरवाइज़ आप खुद ही से कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो एक पज़ल है, इसको आप लॉग प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। तो इसमें बता रहा है कि 3 फ्रेंड है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है ना। तो ये लोग एक कॉटेज में रहते हैं जहाँ पर जो है ठंड ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है मान लीजिए लॉग मतलब लकड़ी का जो लॉग होता है वो आपको देना होगा। ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड इट इज़ अ ओल्ड हाउस विद एन ओल्ड फैशंस कुकिंग स्टोव। अच्छा, यहाँ पर सर्दी नहीं, यहाँ पर एक स्टोव में खाना पकाने के लिए आपको लकड़ी से खाना पकाना है। तो एक्स जो है वो 3 लॉग देता है, 3 लॉग जो है लकड़ी का वो दिया है। वाई कितनी सारा देता है? वाई एडेड 5। वाई जो है 5 लॉग्स खाना पकाने के लिए, 5 जो है लकड़ी का जो है वो दिया है खाना पकाने के लिए। लॉग आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसा टाइप का होता है लकड़ी का, है ना। इसको हम लोग लॉग बोल देते हैं। अच्छा, जेड ने क्या किया? कुछ नहीं दिया। जेड ने एक भी जो है लॉग नहीं दिया। हु हैड नो फायरवुड, उसके पास कोई भी फायरवुड नहीं था। पेड देम 8 कॉपिक्स, तो ये उस कंट्री का जो है पैसा है। तो इसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि उन्होंने 8 रुपया जो है वो पे किया। ठीक है ना। तो कोपेक्स यहाँ पर पैसा हो जाएगा। तो हम लोग अपने इसको समझने के लिए, तो जेड ने 8 रुपया दे दिया और दे के क्या बोलता है? शेयर एज हर शेयर। अच्छा, वो जो लकड़ी नहीं दे पाया लॉग, तो वो उसके बदले में 8 रुपया दे दिया दोनों फ्रेंड को, एक्स और वाई को, और बोला है कि आप अपने आप में डिवाइड कर लो, आप लोग अपने के अंदर डिवाइड कर लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर इक्वली डिवाइड करेंगे, सम hasten to say Z, अच्छा, hasten to say Z used the fire produced by the logs supplied by both, didn't see। अब यहाँ पर क्या है कि ये पैसा को इक्वली जो है डिवाइड करना है दोनों के बीच में। और ये जो यहाँ पर आग जलाया गया था, इससे जो है इसका जो फायर है ये सभी ने इक्वली यूज़ किया है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? यू आर रॉन्ग, अनदर प्रोटेस्टेड। और एक जन बोल रहा है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि एक्स और वाई के अंदर में वो 8 रुपया इक्वली डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड एज इट वेयर। बोल रहा है कि एक्स और वाई जो इन्वेस्ट किया उस हिसाब से उन लोग के अंदर पैसा को डिवाइड कर देना है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ वुड्स, अलग अलग वुड्स दिया है ना, एक आदमी 3 दिया, एक आदमी 5 दिया, तो आप कैसे दोनों को 4-4 रुपया दे सकते? तो देयर फोर एक शुड रिसीव 3 कॉपिक्स, मतलब एक्स को मिलना चाहिए 3 रुपया और वाई को मिलना चाहिए 5 रुपया, क्योंकि ये 5 लकड़ी जो है दिया था लॉग और ये दिया था 3, तब जो है ये जस्टिफाइड होगा। दैट वुड बी द फेयर इन माई ओपिनियन। तो ये बोला मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये होना चाहिए। वेल, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट, द प्रोफेसर सेड। हु इज़ नेक्स्ट? अब वो बता रहा है कि आपके पास टाइम, आप सोचो क्या ये जस्टिफाइड हुआ। तो आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पर पॉज होना है। पॉज करके आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेंगे। ये दिखने में बहुत ही आसान लग रहा है, अरे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 3 और 5 हो गया, खेल ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले आप ट्राई किए, ट्राई करने के बाद अगर सोल्यूशन में नहीं आता है आपको, तो फिर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो मेरे हिसाब से सोल्यूशन क्या है कि मैं कुछ इस तरीक़े से इस प्रॉब्लम को सोच रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिए। मेरा सोच ऐसा है कि मैं मान लेता हूँ कि एक्स, वाई और जेड कोई भी लॉग नहीं दे रहा है, ये सारे के सारे पैसा दे रहे। तो ये पैसा ये भी 8 रुपया देगा उस हिसाब से, फिर क्योंकि जो लकड़ी नहीं दे पाता है वो 8 रुपया देगा, तो ये 8 रुपया दिया। मान लेते किसी ने भी पैसा किसी ने भी लकड़ी जुगाड़ कर नहीं पाए, तो टोटल 24 रुपया होता है। और ये 24 रुपया क्या हो जाता है? ये कॉस्ट हो जाता है। ये क्या चीज़ का कॉस्ट हो जाएगा? आपके पास 3 और 5 8 लॉग्स थे, ये 8 लॉग का जो दाम है वो हो जाता है
24 रुपया। तो ये 8 लॉक का कॉस्ट कितना पड़ गया भाई? 24 रुपया। अगर मैं आपसे पूछूं एक लॉक का दाम कितना पड़ जाएगा, एक लॉक का, तो आप बोलेंगे 3 रुपया, ₹3, ठीक है ना। चलो क्लियर है। तो एक लॉक का दाम पड़ा 3 रुपया। अब आप करेंगे क्या कि जो जितना लॉक दिया है उस हिसाब से अब उसको हम वो पैसा रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक्स ने 3 लॉक दिया था तो उस हिसाब से एक्स को मिलना चाहिए 9 रुपया। वाई 5 लॉक दिया है तो उस हिसाब से वाई का बनता है 15 रुपया। जेड ने कुछ भी जो है लॉग नहीं दिया, उस हिसाब से जेड को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अब ये लोग यूजेस भी कुछ किए, ठीक है ना। ये लोग यूजेस क्या किए, वो एनर्जी को यूज़ किए। तो वो एनर्जी यूज़ करने के लिए जेड ने कितना दिया है? 8 रुपया, ये जेड ने दिया। तो भाई वाई को भी तो 8 रुपया देना होगा। तो अगर वाई 8 रुपया देता है तो फिर एक्स को भी 8 रुपया देना होगा अपने हिस्सा से, तो वो भी 8 रुपया देगा। तो अगर एक्स 8 रुपया दे देता है 9 में से, तो अब रेस्ट अमाउंट क्या रहता है? देखिए रेस्ट अमाउंट होता है, एक्स के पास होता है 9 - 8 1, और इसके पास बचता है आपके पास 15 - 8, तो ये हो जाता है 7 रुपया। तो यहाँ से ये क्या पता चला कि एक्स को अगर देना है तो एक्स को आपको देना होगा 1 रुपया और वाई को देना है 7 रुपया, क्योंकि ये बेचारा 8 रुपया दिया था और ये यूज़ भी किया है 8 रुपया, तो इसके पास कुछ भी नहीं है। ये 8 रुपया दिया, 8 रुपया का जो है फायर यूज़ किया, यूज़ ऑफ फायर, ठीक है ना। तो आई होप ये पज़ल आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी एक इंटरेस्टिंग पज़ल्स के साथ। तो ये मेरा पज़ल सीरीज़ भी चलता रहेगा और इसके साथ साथ मैं कुछ अब एडवांस मैथ्स के तरफ भी जा रहा हूँ जो आप लोग के लिए बनाना है। तो मेरा फर्स्ट जो है वो एडवांस मैथमेटिक्स वो शुरू होगा टोपोलॉजी से। तो मैं बहुत ही क्विक टोपोलॉजी का भी सीरीज़ बनाऊंगा और ऑनर्स लेवल का भी मैथ्स इसमें धीरे धीरे शुरू करने वाला हूँ। फर्स्ट आईटी लेवल का सब अपलोड कर दूँ उसके बाद, ठीक है ना। और ये अपना पज़ल सीरीज़ भी चलेगा। तो मिलते हैं गाइस एक बहुत ही अच्छा पज़ल लेके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।